महाराष्ट्र चुनाव पर उद्धव गुट का दावा, चंद्रचूड़ ने तय किए परिणाम, नए सीजीआई संजीव खन्ना देंगे न्याय। पूर्व सीजीआई को बताया बीजेपी की जीत के लिए जिम्मेदार। उद्धव बोले इस तरह के परिणाम की नहीं थी उम्मीद, बीजेपी की जीत पर पार्टी के नेताओं को भी नहीं हो रहा है भरोसा। महाराष्ट्र में बीजेपी और उसके सहयोगियों को बड़ी जीत मिली है। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की पार्टी का नाम और निशान भले ही पुराना था, लेकिन दोनों के लिए पार्टी चीफ के तौर पर पहला विधानसभा चुनाव था। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना का नाम और निशान उद्धव ठाकरे से छीना था, तो अजीत पवार ने एनसीपी का नाम और निशान अपने चाचा शरद पवार से छीना था। और ये दोनों ही नेता पहली परीक्षा में तो पास हो गए हैं, क्योंकि कहा जा रहा था कि अगर इस बार हार मिली दोनों को तो महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजीत पवार का राजनीतिक करियर भी खत्म हो जाएगा, यानी कि समाप्त हो जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव परिणामों ने दोनों के करियर को नई उड़ान दे दी है। लेकिन इस जीत के पीछे किसका हाथ है? महायुति सरकार की योजनाओं का या फिर किसी और का? और अब इसे लेकर शिवसेना यूवीटी की तरफ से बड़ा दावा हुआ है। ठाकरे की शिवसेना ने कहा है कि इस जीत के पीछे सिर्फ एक व्यक्ति का हाथ है और वो व्यक्ति है पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़। अगर महाराष्ट्र में आज महायुति की जबरदस्त जीत हुई है तो इसके पीछे मोदी या शिंदे नहीं, चंद्रचूड़ का हाथ है। तो आखिर शिवसेना ने पूर्व सीजीआई पर लगाए क्या आरोप और क्यों लगाए ऐसे आरोप, और उन्हें नए सीजीआई संजीव खन्ना से कैसे है न्याय की उम्मीद? आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इसी पर करेंगे बात, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। महाराष्ट्र चुनाव परिणाम का जस्टिस चंद्रचूड़ से क्या संबंध है, जिसके चलते उन्हें घेरने की कोशिश हो रही है? जबकि एक दिन पहले ही जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि वो राजनीति में नहीं जाएंगे। रिटायर होने के बाद उनके पास करने को बहुत काम है, क्योंकि उन पर ये आरोप लग रहे थे कि पूर्व सीजीआई रंजन गोगोई की तरह जस्टिस चंद्रचूड़ को भी बीजेपी राज्यसभा का सदस्य बना सकती है या फिर कोई और बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है। राज्यपाल बनाए जाने की बात भी हो रही थी। ऐसे में पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ पर अब जो आरोप लगे थे वो बेहद गंभीर हैं और उन्हीं को लेकर अब चंद्रचूड़ की तरफ से सफाई आ गई है। दरअसल जब रिटायरमेंट से पहले पूर्व सीजीआई ने अपने घर पर पूजा के कार्यक्रम में पीएम मोदी को शामिल होने के लिए बुलाया और फिर पीएम मोदी के फोटो सोशल मीडिया हैंडल पर अपलोड किए, तो विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े किए गए थे। शिवसेना यूबीटी ने तो यहां तक कह दिया था कि अब सीजीआई को शिवसेना के मामले की सुनवाई से हट जाना चाहिए, क्योंकि शिवसेना यूवीटी का मानना है कि सीजीआई चंद्रचूड़ की पीठ उनके साथ अब न्याय नहीं कर सकती। खैर, ये मामला तो पुराना हो गया, लेकिन अब जब महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम सामने आ चुके हैं तो जस्टिस चंद्रचूड़ पर फिर से एक बार चर्चा शुरू हो गई है और आरोप एक बार फिर से शिवसेना यूवीटी की तरफ से लगाए गए हैं। यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र के जो चुनाव परिणाम सामने आए हैं उसके लिए जस्टिस चंद्रचूड़ जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा जो नतीजे आए उसके लिए जिम्मेदार केवल पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ हैं। उन्होंने समय पर अपना निर्णय नहीं दिया, अपना जजमेंट नहीं दिया। 40 लोगों ने बेईमानी की थी, जिस पार्टी से चुनकर आए थे वो जाकर दूसरी पार्टी की सत्ता में चले गए। आपकी जिम्मेदारी है संविधान की रक्षा करना। आपने अगर निर्णय दिया होता तो आगे कोई हिम्मत नहीं करता। आप खिड़की दरवाजे खुले रखकर वहां से रिटायर हो गए। अब कोई किसी भी तरीके से पार्टी बदल सकता है या सरकार अपनी पार्टी छोड़कर बना सकता है। इतिहास चंद्रचूड़ साहब को कभी माफ नहीं करेगा। दरअसल ये पूरा का पूरा मामला शिवसेना की टूट को लेकर है और शिवसेना में बगावत के मामले को लेकर जो सुनवाई हुई थी वो पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ की बेंच में ही हुई थी। हम आपको सिलसिलेवार पूरा मामला बताते हैं कि आखिर हुआ क्या था। 20 जून 2022 को महाराष्ट्र में विधान परिषद की 10 सीटों के लिए वोटिंग होती है। वोटिंग होने के बाद काउंटिंग शुरू हो जाती है। काउंटिंग में एमबीए के एक उम्मीदवार की हार होती है, कारण क्रॉस वोटिंग माना गया। इस बीच खबर आई कि एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के 15 विधायक गायब हैं। शिवसेना विधायकों के अलावा 10 निर्दलीय विधायकों को लेकर पहले सूरत जाते हैं और फिर वहां से गुवाहाटी पहुंचते हैं। 23 जून 2022 को गुवाहाटी से एकनाथ शिंदे एक पत्र जारी करते हैं, जिसमें वो शिवसेना के 35 विधायकों के समर्थन का दावा करते हैं। लेकिन विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरि जिरीवाम 25 जून को एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के 16 विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर देते हैं। इसके बाद 26 जून 2022 को शिंदे विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हैं। कोर्ट शिवसेना महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करता है। इस बीच 28 जून को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी उद्धव सरकार से 30 जून तक सदन में विश्वास प्रस्ताव पेश करने को कहते हैं।
इसके बाद 29 जून 2022 को राज्यपाल के आदेश के खिलाफ शिवसेना सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल के आदेश पर रोक नहीं लगाता। इसके बाद उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे देते हैं और अगले ही दिन एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम बन जाते हैं। तो कोर्ट में अब तक जो सुनवाई हुई थी वो अवकाशकालीन पीठ कर रही थी, लेकिन फिर इस मामले में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की एंट्री होती है। शिवसेना में टूट के मामले सुनवाई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच में होती है, लेकिन फैसला नहीं आता। इस बीच पहले लोकसभा चुनाव आ जाता है और उसके बाद विधानसभा चुनाव। सीजेआई की पीठ में सुनवाई चलती रही है, लेकिन असली और नकली शिवसेना पर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं देते और रिटायर हो जाते हैं। ये मामला अभी भी कोर्ट में है। असली नकली का फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। जो पार्टी बाला साहेब ठाकरे ने बनाई थी, जिसकी कमान उन्होंने अपने बेटे उद्धव ठाकरे को सौंपी थी, जिस पार्टी के चीफ उद्धव ठाकरे थे, अचानक उस पार्टी में बगावत होती है। चुनाव आयोग सिर्फ विधायकों की संख्या देखता है, संगठन के बारे में वो कोई पड़ताल नहीं करता। विधानसभा स्पीकर चुनाव आयोग के फैसले को आधार बनाते हैं और फैसला एकनाथ शिंदे के पक्ष में दे देते हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है, लेकिन फैसला नहीं आता। इस बीच विधानसभा चुनाव में जनता का फैसला जरूर आ जाता है। जो सिंबल शिवसेना की पहचान था, उस पर उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, तो उद्धव ठाकरे हाथों में न्याय की मशाल उठाए महाराष्ट्र के गांव-गांव में पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, जिससे लोगों को बताया जा सके कि बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना के वो ही वारिस हैं। जाहिर सी बात है कि शिवसेना का सिंबल और ना उद्धव की पहचान पर भारी पड़ गया। उद्धव ठाकरे को अगर सुप्रीम कोर्ट से समय पर न्याय मिल जाता, मतलब सुप्रीम कोर्ट विधानसभा चुनाव से पहले शिवसेना के नाम और निशान पर फैसला सुना देता, ये नाम और निशान या तो उद्धव ठाकरे को सौंप देता या फिर फ्रीज कर देता, शिंदे को नया नाम और निशान चुनने का आदेश दे देता, तो फिर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का परिणाम शायद अलग आता। वैसे जो कुछ उद्धव ठाकरे के साथ हुआ, वैसा ही शरद पवार के भी साथ हुआ है। शरद पवार ने तो एनसीपी खुद बनाई थी, जिसे उनसे छीन लिया गया था, और उनकी याचिका पर भी अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया है। जिस घड़ी के सहारे शरद पवार पिछले 25 साल से राजनीति कर रहे थे, वो घड़ी अब अजीत पवार के पास है। शरद पवार नए नाम और निशान के साथ मैदान में उतरे थे और जनता ने उनकी पार्टी के नए निशान को नहीं अपनाया, क्योंकि शरद पवार की पहचान घड़ी से जुड़ चुकी थी, जिसका फायदा अजीत पवार को हुआ। और इसी के चलते शिवसेना यूबीटी के नेता कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो चुनाव परिणाम आए हैं, उसके जिम्मेदार जस्टिस चंद्रचूड़ हैं। अगर एनसीपी शरद पवार के पास और शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास होती, तो चुनाव परिणाम इस तरह के नहीं आते। रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।